नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स झांसा। इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कर्मा पर्व के उपलक्ष्य में उरांव समाज संघ की ओर से सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में आयोजित 2 दिवसीय शहीद राम भगवान क्रिकेटा फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में बंगाल टाइगर पुरुलिया की टीम ने सडन डेथ के जरिए बिरसा नगर जमशेदपुर की टीम को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। इस प्रतियोगिता में झारखंड के विभिन्न जिलों और बंगाल के पुरुलिया से आई कुल 40 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता और उप विजेता टीम को झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, जिला परिषद की अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन और उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने पुरस्कार प्रदान किया। इससे पूर्व प्रतियोगिता के फाइनल खेल का शुभारंभ मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और विधायक ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके और फुटबॉल को किक मारकर किया। फाइनल प्रतियोगिता में दोनों ही टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि कर्मा पर्व के मौके पर आयोजित यह कार्यक्रम समाज को एकजुटता का संदेश देता है। उन्होंने आयोजकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से झारखंड ही नहीं, दूसरे राज्यों में रहने वाले उरांव समाज के लोग भी आपसी मेल जोल बढ़ा सकते हैं। मंत्री ने दोनों खिलाड़ियों के उम्दा खेल की सराहना की। कहा कि जीतने वाले को अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खेल को और बेहतर करने की जरूरत है। हारने वाली टीम को नई ऊर्जा के साथ फिर से जीतने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में जीत हार होती रहती है। बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज इतने अनुशासन के साथ ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। हमें कोई भी त्योहार सबसे पहला संदेश यही देता है कि हम आपसी भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ मधुर संबंध बनाकर रहें, समाज को एकजुट रखें। तो ये सारा संदेश इस मैदान से, इस एक कार्यक्रम के माध्यम से देने में सफल हुए हैं हमारे उरांव समाज के लोग। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोग निरंतर समाज को आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं। और आज बहुत अच्छे खेल का, बहुत उम्दा खेल का प्रदर्शन, क्योंकि ये पूरी तरह से विशुद्ध रूप से समाज का कार्यक्रम था और मैंने इसकी जो नियम एवं शर्तें हैं उसको बारीकी से देखा। इसमें सिर्फ उरांव खिलाड़ियों को ही इस पर एंट्री थी, उरांव टीम को एंट्री थी, लेकिन इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है। और मुझे लगता है कि जो 40 टीमें आई होंगी सभी में हमारे उरांव बच्चे जो हैं उन्होंने अपना उम्दा प्रदर्शन किया होगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का काम किया होगा। जीत हार होती रहती है और दोनों टीमें फाइनल में पहुंची। फाइनल में आपने देखा कि टाई ब्रेकर से भी फैसला नहीं हो पाया, फिर सडन डेथ से ये फैसला हुआ। तो दोनों टीमें, कोई भी टीम कमजोर नहीं थी, दोनों टीमें बराबरी की टीम थी। जीत हार होती रहती है। जो टीम जीती उसे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, अपने खेल को और अपने प्रदर्शन को और उत्कृष्ट करना चाहिए। और जो टीम हारी है उस टीम को भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उसे भी अपना प्रदर्शन और सुधारते हुए, अपनी प्रतिभा को और निखारते हुए और आने वाले मैचों में निरंतर जीत का संकल्प लेना चाहिए। मैं दोनों टीमों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, 1 घंटा एक दिन में 24 घंटा होता है। हर घंटा एक दिन के बराबर होता है। और कई लोगों का जो सोच होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का सोच होता है। तन मन धन से लोग सहयोग करते हैं, अपने लिए, समाज के लिए, औरों के लिए सहयोग करते हैं। कई लोगों का जो मेहनत है, ताकत है, उसका जो दिमाग है, शक्ति है, सारा चीज तो अगर हम लोग मिला देते हैं और उसको अगर निचोड़ देते हैं तो उस निचोड़ने में जो रस निकलता है उसी को समाज हम लोग बोलते हैं। तो ये सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक विकास के लिए कार्यक्रम है।
चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव आज रविंद्र भवन में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चुनाव में टीम प्रगति ने बाजी मार ली, जबकि टीम परिवर्तन का सुपड़ा साफ हो गया। टीम प्रगति के सभी प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली है। चाईबासा चेंबर के चुनाव में 21 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनके किस्मत का फैसला 390 मतदाता के द्वारा किया जाना था। इस चुनाव में 363 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। टीम प्रगति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी पद के सभी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि टीम परिवर्तन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दिलीप खंडेलवाल, उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुनील दोदराजका, सचिव पद के उम्मीदवार रितेश चिरानिया, कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार मदेशिया और कार्यकारिणी सदस्य के उम्मीदवार अमन सुल्तानिया और संतोष डे पराजित हो गए। प्रगति टीम के उम्मीदवार मधुसूदन अग्रवाल ने परिवर्तन टीम के उम्मीदवार दिलीप खंडेलवाल को 149 मतों से पराजित कर दिया। मधुसूदन अग्रवाल को 250 मत और दिलीप खंडेलवाल को 101 मत प्राप्त हुआ। उपाध्यक्ष के 2 पद के लिए 3 उम्मीदवार शिबूलाल अग्रवाल, विकास गोयल और सुनील दोदराजका चुनावी मैदान में थे। उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार शिबूलाल अग्रवाल को 304 मत और विकास गोयल को 259 मत प्राप्त कर विकास गोयल ने जीत हासिल की, जबकि सुनील दोदराजका को 132 मत प्राप्त हुआ और वे पराजित हो गए। सचिव के 1 पद के लिए 2 उम्मीदवार नीरज सेंधवार और रितेश चिरानिया आमने सामने थे। सचिव पद के लिए चुनाव मैदान में खड़े दोनों प्रत्याशियों के बीच काफी उठापटक जारी रहा। चुनाव परिणाम के प्रत्येक राउंड में एक दूसरे से आगे पीछे होते रहे। अंततः चुनाव परिणाम नीरज सेंधवार के पक्ष में रहा। नीरज सेंधवार ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रितेश चिरानिया को 4 मतों से पराजित कर दिया। नीरज सेंधवार को 182 मत और रितेश चिरानिया को 178 मत मिला। कोषाध्यक्ष पद के लिए राजीव खिरवाल और जितेंद्र कुमार मदेशिया चुनाव लड़ रहे थे। राजीव खिरवाल ने जितेंद्र कुमार मदेशिया को 68 मतों से पराजित किया। राजीव खिरवाल को 215 मत और जितेंद्र कुमार मदेशिया को 147 मत प्राप्त हुआ। कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे गोविंद खेतान को 342 मत, नित्यम निवटिया को 328 मत, राजेश अग्रवाल को 326 मत, मृणाल सराफ को 324 मत, निशान चौबे को 320 मत, सौरभ गुप्ता को 317 मत, निशा केडिया को 316 मत, विकास अग्रवाल को 312 मत, पीयूष गोयल को 304 मत और विवेक कुमार सिन्हा को 267 मत प्राप्त हुआ, जबकि कार्यकारिणी सदस्य के उम्मीदवार अमन सुल्तानिया को 173 मत और संतोष डे को 161 मत प्राप्त हुआ। टीम परिवर्तन के दोनों प्रत्याशी पराजित हो गए। जितेंद्र मदेशिया थे, जिसमें राजीव खिरवाल जी निर्वाचित घोषित हुए हैं। उन्हें 215 मत मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी श्री जितेंद्र मदेशिया को 147 मत प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष पद पर श्री सुनील दोदराजका, श्री शिबूलाल अग्रवाल और विकास गोयल जी थे। श्री शिबूलाल अग्रवाल जी को सर्वाधिक मत 304 मत मिले हैं। विकास गोयल जी को 259 मत और सुनील दोदराजका जी को 131 मत मिले हैं और क्रम अनुसार शिबू अग्रवाल जी और विकास गोयल जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। अध्यक्ष पद में मधुसूदन अग्रवाल जी सर्वाधिक वोट 250 और उनके प्रतिद्वंदी श्री दिलीप खंडेलवाल जी के द्वारा 101 मत ही प्राप्त किए गए। मतगणना उपरांत श्री मधुसूदन अग्रवाल जी को पुनः सत्र 23-25 के लिए अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। कई बड़े दिग्गज मुझे हराने में लगे हुए थे। सारे के सारे दिग्गज एक झुंड बना करके मेरे पीछे लग गए थे कि किसी प्रकार इसे हटाना है, क्योंकि मैं सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला इंसान हूँ और चाईबासा चैम्बर के लिए प्रतिबद्ध भी हूँ। जो सच होगा मैं उसी की बात करूँगा, झूठ की बात मुझे पसंद नहीं है। कई इल्जाम लगे थे आपके ऊपर, विपक्ष के लोगों ने लगाया। सभी इल्जाम बेबुनियाद, मनगढ़ंत
इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए गए थे, जिसका मैंने स्पष्टीकरण भी मांगा था, लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। सभी आरोप बेबुनियाद थे। मैं आज भी इस बात के लिए चैलेंज करता हूँ कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए, अगर किसी भी व्यवसायी द्वारा अगर ये प्रमाणित कर दिया जाता है कि मैंने कभी भी किसी व्यवसायी को फंसाया है, छुड़ाया है और पैसा खाया है, तो मैं जो आप लोग मेरे ऊपर आरोपित करना, मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, मैं आज आप दिग्गज बन के उभरे हैं और टीम प्रगति का सुफरा साफ हो गया, टीम परिवर्तन का, और टीम प्रगति दोबारा जीत करके आई है। इस पर 2 साल का कार्यकाल, प्राथमिकता क्या रहेगा? मेरी प्राथमिकता टीम प्रगति के कार्ड में मैंने छपवाई है। सर्वप्रथम तो मैं चाईबासा चैम्बर की ओर से पश्चिम सिंहभूम जिले के सभी वैध व्यवसायियों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने का प्रयास करूंगा, जो कि हम लोगों ने आज तक किया भी है। दूसरी हमारी प्राथमिकता रहेगी पश्चिम सिंहभूम जिले में बंद पड़ी खदानों को खुलवाने का मेरा प्रयास रहेगा। तीसरा मेरा प्रयास रहेगा कि पश्चिम सिंहभूम जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना करना, और चौथा मेरा यहाँ पर रेल यात्री सुविधा का विस्तार करना होगा, और ऑनलाइन व्यापार में कमी लाने का मेरा प्रयास जरूर रहेगा, ताकि यहाँ का व्यवसाय का विस्तार हो। व्यापारिक पलायन जो हो रहा है उसे कैसे रोकेंगे आप? औद्योगिक पार्क के निर्माण होगी तो ऑटोमेटिक पलायन रुक जाएगा। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। चाईबासा शहर के टुंगरी मोहल्ला में जमीन विवाद का मामला गहराता जा रहा है। टुंगरी निवासी नरेश अग्रवाल पर सर्वे 1972 में जमीन अपने नाम करवाकर कब्जा करने का आरोप लग रहा है। सर्वे में अपने नाम जमीन दर्ज कराकर कब्जा किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। दुम्बीसाई मौजा के खाता नंबर 73 प्लॉट नंबर 661 की भूमि हिमांशु शेखर गांगुली, युगल प्रसाद भूत और पूर्णी देवी ने गोदावरी देवी से खरीदा था। वह जमीन हिमांशु शेखर गांगुली ने 1 कट्ठा 6 डिसमिल, युगल प्रसाद भूत ने 1 कट्ठा 3 डिसमिल और पूर्णी देवी ने 3 कट्ठा 9 डिसमिल खरीदा था। पूर्व में वह जमीन दुम्बीसाई गांव में था। वर्तमान सर्वे में वह जमीन वार्ड नंबर 5 में दर्ज है। टुंगरी निवासी पूर्णी देवी पति छगन लाल अग्रवाल ने बंदोबस्ती जमीन 3 कट्ठा 9 डिसमिल की जगह शेष जमीन को अपने नाम सर्वे में दर्ज कराकर 6 कट्ठा पर कब्जा कर लिया है। सर्वे में जमीन दर्ज कराकर शेष जमीन पर नया कंस्ट्रक्शन कराने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है।
बंदोबस्ती जमीन के अलावे शेष जमीन को सर्वे में चढ़ाकर कंस्ट्रक्शन किए जाने पर गोदावरी देवी से खरीद करने वाले एक खरीदार हिमांशु शेखर गांगुली के पुत्र वासु गांगुली ने आपत्ति जताते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी से अविलंब निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। वासु गांगुली का कहना है कि जब तक सर्वे में चढ़ाए गए बंदोबस्ती जमीन के अलावे कब्जा किए गए जमीन का सही दस्तावेज सदर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक निर्माण कार्य को बंद कराया जाए ताकि विवाद पर विराम लग सके। पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नरेश अग्रवाल ने कहा कि सेटलमेंट सर्वे में वह जमीन मेरे नाम से हो गया है, उस जमीन पर किसी की कोई आपत्ति नहीं है। हो समाज महासभा कला एवं सांस्कृतिक भवन हारीगुटू में 2 दिवसीय ग्राम सभा कार्यशाला का शुभारंभ उपायुक्त अनन्य मित्तल के द्वारा उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी और मानकी मुंडा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष गणेश पाट पिंगवा की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित कर किया गया। आगामी 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले ग्राम सभा की बैठकों को लेकर वृहद जागरूकता के लिए आहूत 2 दिवसीय ग्राम सभा कार्यशाला के पहले दिन 9 प्रखंडों सदर चैबासा, खूटपानी, झीकपानी, टोंटो, हाटगमरिया, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, नोआमुंडी और तातनगर के सभी मानकी मुंडा एवं मुखिया ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत ग्रामीण क्षेत्र को तरल ठोस एवं प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने का शपथ भी लिया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि आप सभी को पता है कि ग्राम सभा की बैठकों से पहले जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित ग्राम सभा कार्यशाला जिला के विकास हेतु तैयार किए जाने वाले एनुअल प्लान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत जिले में जो भी विकास कार्य किए जाने होते हैं उसके लिए ग्रामीण स्तर पर होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में ग्रामीणों की सहभागिता से पास महत्वपूर्ण योजनाओं को ही सन्निहित किया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि विगत वर्ष आहूत ग्राम सभा की बैठकों से विधिवत प्राप्त योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। यदि आप सभी उपस्थित जनों को ऐसा प्रतीत हो कि विगत वर्ष की बैठकों से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं छूट गई है, तो आप सभी वर्तमान में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में समग्र विकास की योजनाओं को चयनित कर जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएं तथा अपने क्षेत्र को विकास पथ पर आगे ले जाएं। कि आज का ये कार्यशाला हम सभी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। पूरे वर्ष में हम लोग जिला के विकास के लिए एक एनुअल प्लान बनाते हैं। डीएमएफटी में जो भी कार्य होने होते हैं उनको ग्राम सभा से जो भी कार्य हमारे पास प्राप्त होते हैं उन्हीं को एस्टिमेट करके फील्ड में इम्प्लीमेंट किया जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी अक्टूबर माह में जो भी ग्राम सभा होती है उसमें आप लोग अपने गांव में परस्पर चर्चा करके विचार विमर्श करके ये तय करें कि कौन सी योजनाएं आपके गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी योजनाएं आपके गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है वो इसी माह में अक्टूबर माह के अंतराल में ही आपको ग्राम सभा समयबद्ध तरीके से करवाते हुए उसकी प्रोसीडिंग बनाते हुए हम तक भेजनी है वीडियोस के माध्यम से। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के आरोपी सुनील आल्डा को 14 वर्ष की कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सुनील आल्डा के खिलाफ 6 मार्च 2021 को मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया था। आरोपी सुनील आल्डा झीकपानी थाना के हाथी मंडा गांव का रहने वाला है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।